हरे कृष्ण। जय जय श्री श्री राधा माधव की जय। जय जय कृष्ण बलराम की जय। श्री निताय गौरचंद्र की जय। प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री श्री अस्सी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय। जय गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम से यहाँ से द्वितीय स्कंद भागवतम पंचम अध्याय से अष्टम श्लोक से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित राजन को कहते हैं, जो कि ब्रह्मा और नारद की बात चल रही है। नारद को पता नहीं था कि इस सारा जगत में ब्रह्मांड का मालिक सर्व कारण का कारण कौन है, परंतु ये संदेह लेकर, ये प्रश्न लेकर पिता ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं नारद जी। अष्टम श्लोक से ही बताते हैं, एतन्मे पृच्छत सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वरः द्विजानिहि जथैवेदमहं बुद्धिनुशासितः। एतन्मे पृच्छत सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वरः बीजानिहि जथैवेदमहं बुद्धिनुशासितः। नारद जी कहते हैं, हे पिता, आप सब कुछ जानने वाला है और सबका नियंता आप ही हैं। अतएव मैंने आपसे जितना सारे प्रश्न किए हैं तो उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्यों के रूप में उन्हें समझ सकूं। जो कि मेरा ये प्रश्न ये पृथ्वी से सर्व कारण का कारण आप ही हैं, क्योंकि मैं तो समझ जाता हूं कि मैं एक अधम हूं, लेकिन मेरे प्रश्न जो है ये सारा ब्रह्मांड का मालिक कौन है, आप है ना आपके परे और कोई है। ऐसे ही संदेह प्रश्न श्री नारद जी का मन में आया। ब्रह्मा जी ने नारद से यह कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि में परम प्रमाण नहीं है। श्री श्री अस्सी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद यहां से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कभी कभी अल्पज्ञानी लोग की ऐसे धारणा बनती है कि ब्रह्मा जी सभी कारण का कारण ही है। लेकिन इस बात को नारद ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्मा जी की कथा से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था। अतएव वे कोई ऐसे अल्पज्ञ ज्ञानी व्यक्ति न था जो कि झूठे देवता या देवताओं को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लेते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति ठीक बुद्धि के साथ संदेह को सामना रखकर, जिसको स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा हो, जिससे अज्ञानी लोगों को इसके समझ सकें, इस वस्तु को समझ सकें कि हु इज द प्रोपाइटर ऑफ द वर्ल्ड, इस समझ सकें जो कि सर्व कारण का कारण कौन है, हु इज द सुप्रीम पावर ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो और सृष्टि तथा सृष्टा, ये सारी सृष्टि और सृष्टा की जटिलताओं को विषय में सही जानकारी प्राप्त करें।
तब ब्रह्मा जी ने अलग से भी वही बात ब्रह्म संहिता से बताते हैं। ब्रह्म संहिता से बताते हैं ब्रह्मा जी श्री नारद को जी की, हे नारद, मैं किसको पूजा कर रहा हूं, मैं किसको प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा परे ब्रह्मलोक को पर कोई है क्या? और लोक है ब्रह्मलोक पर वैकुंठ लोक, वैकुंठ लोक से एक जो है भगवत धाम, मतलब वैकुंठ लोक से परे भगवत धाम है सच्चिदानंद भगवान कृष्णचंद्र, मैं उन्हीं को प्रार्थना करता हूं। इसलिए ब्रह्मा स्तुति करते हैं ब्रह्म संहिता से, यस्य प्रभो प्रभवतो जगदंड कोटिषु शेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्मा निष्कळमानंत शेषभूतं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्मा निष्कळन अनंतम अशेषभूतं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा कहते हैं, नारद, मैं उन आदि भगवान गोविंद को सेवा करता हूँ जिनका दिव्य शरीर से तेज निकलता है, अदिव्य तेज, जो ब्रह्म ज्योति नाम से ही प्रसिद्ध है और जो असीम अगाध तथा सर्वव्यापी है, और उन असंख्य लोक का आदि सृष्टि का कारण वही है जिनमें नाना प्रकार जलवायु तथा जीवन दिशाएं हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण श्री सच्चिदानंद गोविंद चिन्मय घन सर्व कारण करण है। तो इसलिए ब्रह्मा और स्तुति करते हैं, नमो तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, नमो तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, यन्मो ययः दुर्जयाया मां वदति जगद्गुरुम्। मैं उन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है जो अपने दिव्य शरीर से आदि भगवान है और समस्त कारण का कारण वही है भगवान सच्चिदानंद भगवान कृष्णचंद्र। मैं उन आदि भगवान गोविंद को पूजा करता हूं। इसलिए ब्रह्मा स्पष्ट प्रमाण नारद जी को दिखाते हैं। इसलिए हम ब्रह्म परंपरा से ही आना चाहिए। सनातन धर्म जो ब्रह्म परंपरा से आया है वही ब्रह्म परंपरा से जो भगवान कृष्ण भगवान विष्णु ब्रह्मा को ज्ञान दिया है और ब्रह्मा जो नारद को दिया, नारद व्यासमुनि को दिया और व्यासमुनि माधवेंद्रपुरी और ऐसे ही गुरु परंपरा से ही हमारा सनातन धर्म चला आ रहा है, शिला प्रभुपाद। इसलिए शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं जो कि भगवत श्रीमद् भागवत पढ़ें जाने, द्वितीय स्कंद भागवतम से कहा गया है, कोई देवता कोई भगवान हो नहीं सकता, भगवान सिर्फ भगवान है। जैसे ही श्रील प्रभुपाद ने यहाँ से बताते हैं ये कि सर्वोच्च न्यायालय जो है एक पार्लियामेंट रहते हैं और एक पार्लियामेंट में जो निर्णय होता है
सबसे बड़ा निर्णय हो। कोई निर्णय को, कोई रूल्स, देशवासियों का रूल्स का वही रूल्स कभी भी सभी वही रूल्स को सभी जन समाज फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे ही भगवान कृष्ण का जो रूल्स है, सनातन धर्म का रूल्स जो है, ऐसे सभी देवता, सभी मानव, सब वैष्णव, ब्राह्मण, सभी मानव समाज पालन करते हैं। इसलिए ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, वो तो सर्व कारण का कारण है और वही तो मालिक है। इसलिए तो भगवान कृष्ण सच्चिदानंद, सतचित आनंद, सत्य, सत्य ऑलवेज ट्रूथ, चिति फुल ऑफ नॉलेज एंड आनंद रियल हैप्पीनेस। सच्चिदानंद गोविंद, गोविंद के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में, जो कि कृष्ण के चरणों में जितना प्रेम रस, केवल आनंद ही आनंद है। परंतु वही आनंद को थोड़ा आनंद मिलने के लिए गोपी, ब्रज में गोपी पागल हो जाते थे। मिलने के लिए, वही आनंद को पाने के लिए सारे देवताओं की भी पागल करते हैं, कैसे में भगवान कृष्ण को मिलो। इसलिए कैलाश में ब्रह्मा, कैलाश ब्रह्मलोक से ब्रह्मा, कैलाश से महादेव, भले शंकर, वो सभी भक्त, सभी देवताओं कंस के कारागार में ही उपस्थित थे जब भगवान कृष्ण देवकी माता गर्भ से जन्म हुआ। और जन्म को देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए, जैसे कि भगवत धाम से स्वयं भगवान ही पधारे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम से डायरेक्ट पधारे। कहां से? कंस कारागार से। इसलिए कंस कारागार से बंदी हुआ था अपने भगवान कृष्ण का माता पिता यशोदा और नंदवा, सॉरी देवकी माता और वसुदेव। देवकी के गर्भ से जब जन्म हुए थे, उस समय सारा देवता उपस्थित थे भगवान को दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो तो सारा ब्रह्मांड का 14 ब्रह्मांड का मालिक, 14 ब्रह्मांड का मालिक, करोड़ का ब्रह्मांड का मालिक भगवान कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण लीला सारे माधुर्य लीला रहे थे। और वही प्रेम को पाने के लिए भक्त भी बहुत चेष्टा करते हैं। कोई भक्त तो भगवान के लिए भी फूल लेके आते हैं, कोई भी भजन कीर्तन करते हैं, कोई भी भगवान का प्रसाद, भगवान को प्रसाद बनाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद भी बनाते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए। इसलिए भगवान कहीं से भी मिलते हैं, परंतु कैसे? जैसे ही नवदा भक्ति लक्षण, जैसे ही देवहूति को बताते हैं नवदा भक्ति लक्षण, पुत्र कपिल मुनि, जैसे कपिल मुनि माता देवहूति को ये नवदा भक्ति लक्षण बताते हैं, इसलिए अम्बरीश जी महाराज जैसे नवदा भक्ति लक्षणों को करते हैं, ऐसे ही हम सभी भक्तों को भी ये करना चाहिए कि गुरु परंपरा से भक्ति मार्ग हम चलते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, हरिनाम संकीर्तन और प्रसादम और साधु संग। साधु संग नहीं करेंगे तो भक्ति कभी भी नहीं आएगी। तो भक्ति आएंगे तो ज्ञान वैराग्य हमारे हृदय में बैठेंगे। इसलिए भक्ति कहाँ से आएंगे? तो इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेके हमारे हृदय में बैठ जाते हैं, तब तक हमारा मन आनंद से भरा होता है, क्योंकि कुछ कीर्तन करने के लिए, बात साधु संग करने के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण जहाँ पे है, भगवान कहते हैं
मद्भक्त जत्र गायन्ति अहं तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा भक्त मेरा जिधर गुणगान करते हैं मैं उधर बैठ जाता हूँ। इसलिए भक्त के पास नहीं भगवान सदा सर्वदा रहते हैं। परंतु भगवान माधव और माया दोनों का अंतर, दोनों विपरीत है। माया का कर्म जीव को माया शक्ति में लगाना, और जो योग माया है वो माधव को पास ले जाना। परंतु जीव एक कोमल सदृश, जैसे जीव को ये जो पंच इंद्रिय से हम पंचेंद्र द्वारा जीव को हम क्या करते हैं, बुद्धि नहीं लगाते हैं, सद्बुद्धि नहीं आते, कुबुद्धि से है हम माया से फंस जाते हैं। तो इसीलिए हम माया से फंस जाके पाप कर्म बुराई कर्म कर लेते हैं। थोड़ा बुद्धि लगाते हैं, क्योंकि मैं पाप कर्म से पहले मैं चिंतन करना, भगवान कृष्ण तक कहते हैं जो कि मेरे को चिंतन करो, मेरे को चिंतन करो और मेरे शरण में ले आ जाइए, क्योंकि मैं तो सभी पापों का मैं नाश कर दूंगा। परंतु जीव जो माया चक्कर में रहते हैं, फंस जाते हैं, तो ना भगवत पास में, भगवत गीता भागवतम मंदिर सबसे पास में रहकर भी वो नहीं पढ़ सकता, नहीं समझ सकता लेकिन भगवान कृष्ण क्या है, भगवान कृष्ण क्या है। इसलिए भगवान कृष्ण और जगन्नाथ, क्योंकि हमारा मालिक तो जगन्नाथ कृष्ण, इसलिए हम पूजा करना चाहिए, गीता भागवत पढ़ना चाहिए। भागवत पढ़ें, भगवान कृष्ण का रस कर्म में पी सकते हैं, मुख में नहीं कर्म में पी सकते हैं। गीता पढ़ें, भगवान का ज्ञान अमृत ले सकते हैं। इसलिए भगवान का कथा, भगवान का रस जरूरी है एक जीव प्रति। जैसे जीव भगवत धाम जा सकते हैं, मतलब कृष्ण तो जगन्नाथ तो पूरा रहते हैं, ये जीव तुम और जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। परंतु जीवात्मा क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो इसलिए हमको एक ग्रंथराज श्रीमद् भागवत पुराण, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता हमको दिया हुआ है। श्री श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद पुंखान बहुत सारे एग्जाम्पल देके इतना विस्तार से सुनाया, इतना विस्तार से ही हमको दिया है। भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए। हम पढ़ें तो दिमाग आएगा मैं क्या बुरा कर्म और क्या सच्चा कर्म कर सकूं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये था जो कि द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय 8वें श्लोक का कथा श्री नारद मुनि और ब्रह्मा के बारे में। हरे कृष्ण।